हेलो हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज हम आपको एक चीज़ बताने वाले हैं। थोड़ा सा अटेंशन ध्यान से होकर के सुनिए। देखिए, आज हम सभी को पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो महंगाई का जो दौर है इसमें हमारे खर्चे बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। मतलब महंगाई ज़्यादा हो रही है, तो ये हम सभी को पता है कि भाई महंगाई, एक तो ऊपर से महंगाई और एक ऊपर से हमारे जो एक्सपेंसेज है, हमारे खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हमें इनको कैसे कम करना है? देखो, सबसे पहला तो हमारा खर्चा कैसे बढ़ रहा है, अपना बजट कैसे बैलेंस करें। जब इतनी ज़्यादा महंगाई है तो उसमें हम अपना बजट कैसे बैलेंस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है कि खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं। हमारे जो ये खर्चे हैं आज के दौर के, ये क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला है, जब हम दिखावटों और प्रतिष्ठा के लिए अपना शौक पूरा करते हैं। देखिए, अगर हमारे पड़ोस में कोई 1000 रुपये का स्वेटर लेके आया है तो हमारा मन करता है कि हम भी अगर उसके साथ जाएं तो हमारा भी उसके जैसा स्वेटर होना चाहिए, उसके जैसी साड़ी होनी चाहिए, हमारे भी उसके जैसे स्लीपर होनी चाहिए। तो इन सब की वजह से भी हमारा जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल श्योर बात है ये। दूसरा है कि हम भावनाओं में आकर के तुरंत फैसले लेते हैं। जैसे कि कभी हमें गुस्सा आ गया तो हमने क्या किया कि बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया, या और कुछ सामान है वो हमने बाहर से मंगा लिया। कोई भी सजावट का सामान है वो हमने तुरंत ऑर्डर करके, अच्छा लगा तो बाहर से मंगा लिया। इन सब से भी हमारा क्या होता है कि बैलेंस गड़बड़ा जाता है, खर्चे बढ़ते हैं। दूसरा है, समाज में हम अपनी तुलना, कई बार क्या होता है कि जो हमारे से उच्च लोग होते हैं, जिनका जो सैलरी है वो हाई होता है, अगर हम उनसे भी तुलना कर लेते हैं तो भी हमारा खर्चा बढ़ जाता है। दूसरा है, सीमित समय और ऑफ़र में रहने से। क्या है कि आजकल ये बहुत ही ज़्यादा मीडिया के ऊपर एक चर्चा हो रही है कि समय सीमित है और ऑफ़र भी सीमित है। तो हम कई बार इन ऑफ़रों के चक्कर में बहुत आ जाते हैं कि भाई एक के साथ 2 चीज़ें फ्री हैं, एक के साथ 3 फ्री हैं। तो जो और टाइम कम रहता है तो ऑफ़र हम तुरंत ऑर्डर कर देते हैं। इनसे भी हमारा क्या होता है कि बहुत सारा खर्चा बढ़ जाता है। दूसरा है, अधिक शौक पूरे करने से क्या होता है, कई बार हमारे बहुत सारे शौक हो जाते हैं। जैसे कहीं बाहर जाते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ खा लेते हैं। तो कई शौक होते हैं हमारे। कई बार कोई भी महंगी ब्रांडेड चीज़ होती है वो हमें पसंद आ जाती है तो वो हम खरीद लेते हैं। तो ये जितने भी शौक हैं हमारे, इन सब से भी हमारा बहुत सारा खर्चा बढ़ जाता है। दूसरा है कि अब इन बढ़ते हुए खर्चों को हम कैसे नियंत्रित करें। तो इसमें मैं सबसे पहले यही बात बता रही हूँ आपको कि जो भावनाओं पर हमें क्या करना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। सबसे पहले हमें भावनाओं के बहकाव में नहीं आना चाहिए। तुरंत हमें फैसला नहीं लेना चाहिए। जो भी कोई फैसला है वो हमें सोच समझ करके लेना चाहिए कि कहीं ये हमारे बैलेंस में, हमारे बजट में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। इसलिए हमें तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमें तुरंत फैसला लेने से बचना चाहिए। दूसरा है, अन्य से तुलना नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमारे पड़ोस में जो लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इन सब की हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें हमारा बजट है, हमारा जो खर्चा है उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। तीसरा, अधिक शौक नहीं बढ़ाएं, हमें हमारे फालतू के शौक नहीं बढ़ाने चाहिए। जैसे कि कोई ऑफ़र हो तो तुरंत ऑर्डर नहीं करना चाहिए कभी भी। और दूसरों को देख करके हमारे जो दैनिक दिनचर्या के शौक हैं वो भी हमें नहीं बढ़ाने चाहिए। अधिक दिखावा भी नहीं करना चाहिए। हमें किसी चीज़ को लेकर के, किसी दूसरे की गाड़ी को देख करके या किसी अन्य चीज़ को देख करके हमें कभी किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। और जो हमारा जीवन शैली है उसमें हमें छोटे छोटे परिवर्तन बहुत ही करने चाहिए। जैसे कि हमारे जीवन में छोटे छोटे दैनिक बदलाव हैं। जैसे हमें बाहर से फास्ट फूड मंगाने के बजाय अपने बच्चों को घर पर ही कुछ अच्छा सा हेल्दी फूड बना करके खिलाना चाहिए। हम चाहे जब बाहर से ऑर्डर करते हैं, फास्ट फूड मंगवाते हैं, ये ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चों के लिए जैसे कि हम बाहर घुमाने लेके जाएं, उससे अच्छा है कि हम हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम खुद स्पेंड करें और बच्चों को जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे जोड़ने का कार्य करें। कभी बच्चों को, जैसे कि कभी कई बार क्या होता है, हम मूवी डाउनलोड करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, तो उससे अच्छा है ना कि हम हमारे बच्चों को जैसे प्राचीन समय में जैसे हमारी दादी नानी कहानी सुनाती थी, उसी प्रकार से हम बच्चों को फ़ोन और टीवी से दूर करके थोड़ा सा अपने पास रख करके उनको कहानी सुनाएं। कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएं बच्चों को, अपने जीवन से जुड़ी हुई कहानी बताएं बच्चों को, जीवन में फिजूल खर्ची रोकने का कार्य बताएं बच्चों को। छोटे छोटे बच्चों के जीवन में बदलाव लेके आने के लिए भी उन्हें छोटी छोटी आवश्यकताओं की, जिनकी उनकी पूर्ति हो सके, ऐसे छोटे छोटे रुझान दे, छोटे छोटे सुझाव दे बच्चों को, जिससे कि बच्चों का जीवन है वो इंटरेस्टिंग बनेगा
और बच्चों में भी जागरूकता आएगी। और जब हम खुद अवेयर होंगे तभी हमारे बच्चे भी जागरूक होंगे। बच्चों को हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, जैसे कि आजकल ये मिलावटी चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट आ रहे हैं, इन सब को भी अवॉइड करना चाहिए बच्चों को खाने से। एक तो इससे हमारे बच्चों का जो हेल्थ है वो भी ख़राब होता है, और दूसरा हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं। इससे अच्छा है कि हम हमारे बच्चों को घर पर ही हमारे घरेलू वस्तुओं से, घरेलू सामान से ही उनके लिए अच्छा हेल्दी फूड तैयार करें। बच्चों के लंच बॉक्स में विशेष प्रकार का, किसी प्रकार का कोई फास्ट फूड नहीं रखना चाहिए। बच्चों के लंच में डेली घर का बनाया हुआ रोटी, सब्जी या पराठा, जो हेल्दी चीज़ हो वही हमें बच्चों के लंच में पैक करके देना चाहिए। और मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मेरे बच्चों के लंच में हमेशा घर से बना करके फ्रेश खाना, फ्रेश रोटी और सब्जी ही पैक करती हूँ। इससे हमारे बच्चों का जो डेली रूटीन है वो अच्छा रहेगा, बच्चों का हेल्थ भी अच्छा रहेगा, बीमार भी नहीं पड़ेंगे, और हमारा जो खर्चा है वो भी कम होगा। आप भी ऐसा ही किया करें। थैंक यू, बाय बाय।